हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिवली मैनेज फंड वर्सेस पैसिव फंड्स की। सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव फंड्स होते क्या है, पैसिव फंड्स क्या होते हैं, ये फंड्स वर्क कैसे करते हैं और इसका एक्सपेंस रेशो क्या होता है। और लास्ट में ये भी कि इन फंड्स को इवैल्यूएट कैसे करना है कि ये फंड्स हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिवली मैनेज फंड्स होते क्या है। ये फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे सारे डिसीजन फंड मैनेजर और उसकी टीम लेती है। इस फंड में जितना कॉर्पस इकट्ठा होता है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक बाय करने हैं और उसका कितना वेटेज होना चाहिए पोर्टफोलियो में, उसे कब सेल करना है या फिर कितना टाइम तक होल्ड करके रखना है, ये सारे डिसीजंस यहाँ पे फंड मैनेजर लेगा। और इस इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी किया जाता है। उसके बाद ये कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है तो उस कंपनी के मैनेजमेंट को समझा जाता है, कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है ये देखा जाता है और फिर ही उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पूरा पावर और फ्रीडम फंड मैनेजर के हाथ में है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। इसका टोटल अपोजिट रहेगा पैसिवली मैनेज फंड्स में। यहाँ पे इंडेक्स है उसे ट्रैक करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स है और जो प्रपोर्शन में है वो सेम प्रपोर्शन में वो स्टॉक पैसिव फंड में रहेंगे। यहाँ पे इंडेक्स को मिमिक किया जाएगा विथ लो ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर जितना लोअर साइड पे होता है उतना ही फंड मैनेजर बेंचमार्क को फॉलो करता है और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस नहीं लिए जाते। अभी हम देखेंगे ये एक्टिवली मैनेज फंड वर्क कैसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस हर फंड हाउस में एक ना एक एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप में आते हैं। उसके बाद 101 टू 250 कंपनी मिड कैप में आती है एंड उसके बाद की जो कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी मिनिमम 80% जो पार्ट है ये लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, मतलब टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और जो रिमेनिंग 20% रहेगा उसे जो फंड मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग उसे इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली मिड कैप फंड में भी ऐसा ही होगा। मिनिमम 65% पार्ट जो है वो टॉप 101 टू 250 कंपनीज के बीच में इन्वेस्ट होगा। तो ऐसे वर्क करता है एक्टिवली मैनेज फंड। उसके बाद हम देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशो। अब यहाँ पे फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर की टीम है, तो इतने सारे रिसोर्सेस मिलके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं तो उनकी फीस आ गई। इसीलिए जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं उसका एक्सपेंस रेशो हायर साइड पे होता है कंपैरेटिवली पैसिव फंड्स के। यहाँ पे एक्सपेंस रेशो में आ जाता है फंड मैनेजमेंट की फीस, लीगल ऑडिट फीस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रजिस्ट्रार फी। तो ये सारी फीस जो है वो टोटल इंक्लूड करके एक्सपेंस रेशो बनता है। एक्सपेंस रेशो बेसिकली एक एनुअल फी ली जाती है फंड हाउस जो आपसे ही ली जाती है ये सब जो एक्सपेंसेस है उसे मैनेज करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फी चार्ज नहीं होती। डायरेक्ट प्लान मतलब किसी भी फंड हाउस में आपने डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर लिया तो वो डायरेक्ट प्लान में ये डिस्ट्रीब्यूशन फी नहीं रहती है। लेकिन वही अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हो मतलब किसी बैंक या ब्रोकिंग फर्म में तो वहाँ पे फीस चार्ज की जाती है। और जितना फंड का कॉर्पस बढ़ते जाता है उतना ही एक्सपेंस रेशो कम होते जाता है। इसका भी एक अपर लिमिट है। एक्सपेंस रेशो का अपर लिमिट है 2.25%। तो इससे ज्यादा कोई भी फंड हाउस आपसे एक्सपेंस रेशो नहीं ले सकता। इसे इवैल्यूएट कैसे करेगी कौन सा फंड हमारे लिए सही है या नहीं। तो कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर आपको एक्टिवली मैनेज फंड तभी सजेस्ट करेगा जब इस फंड का टीआरआई मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स ये बेंचमार्क से ज्यादा होगा। लॉन्गर पीरियड के लिए टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है वो बेंचमार्क से ज्यादा है तो ये आप फंड आपको रिटर्न भी बना के देगा और अल्फा भी जनरेट करेगा। तो इसीलिए ऐसे फंड्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे। तो ये था हमारा इसका शॉर्ट वीडियो एक्टिवली मैनेज फंड वर्सेस पैसिव फंड्स के रिगार्डिंग। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।